दोस्तों, बीते एक दिन में पतंजलि और आयुष मंत्रालय के बीच बहुत कुछ घटित हुआ। उसी की क्रोनोलॉजी को आज समझेंगे। दोस्तों, 23 जून को हम सब जानते हैं पतंजलि ने अपना दिव्य कोरोना किट लॉन्च किया। उसके लिए सभी में बहुत सारा उत्साह भी था और देशद्रोहियों में बहुत सारा अवसाद भी रहा होगा। लेकिन उसी दिन शाम को आयुष मंत्रालय ने एक नोटिस इशू कर दिया पतंजलि को, और इसमें जो ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट्स 1954 का ये जो एक्ट है, उसके अंतर्गत पतंजलि को कह दिया कि आप इस कोरोनिल का प्रचार प्रसार न करें जब तक हम इसको ड्यूली एग्जामिन न कर लें। यहां पर मैं अपना व्यक्तिगत ओपिनियन रखना चाहूंगा कि ये कोई मैजिक रेमेडी नहीं है। ये पूरी तरह से क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के तहत बनाई गई औषधियां हैं। ये कोई मैजिक रेमेडी नहीं है। आपने अक्सर देखा होगा कुछ क्रिश्चियन मिशनरीज वगैरह पॉन्टिफिकल हीलिंग कहते हैं इसको, जानबूझ के एक नॉर्मल व्यक्ति को लंगड़ा करके एक्टिंग करवाते हैं, फिर स्टेज पर लाके ऐसे करेंगे उसके सर पे और वो एकदम ठीक हो जाएगा। तो इस तरह का षड्यंत्र पाखंड सब करते रहते हैं कन्वर्जन आदि के लिए, लेकिन वो सब पे रोक लगाएं तो वो ज्यादा उचित है। ये कोई मैजिक रेमेडी नहीं है, ये कंट्रोल्ड क्लिनिकल ट्रायल्स पे बेस्ड थी। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि हमें आपसे सारा जो सब्जेक्ट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब चाहिए। क्या था आपका साइट ऑफ स्टडी का, कौन सा हॉस्पिटल था, पेशेंट, सैंपल साइज, पूरा प्रोटोकॉल, CTRI का रजिस्ट्रेशन नंबर आदि जितना भी चीजें होती हैं सब कुछ हमें दे दीजिए। ठीक है। इसमें भी मुझे एक चीज बड़ी अजीब लगी कि उन्होंने कहा कि आप CTRI का रजिस्ट्रेशन नंबर दीजिए। दोस्तों, मुझे भी 3 हफ्ते से पता है और मैंने इस पर वीडियो भी बनाया था कि पतंजलि ने कंट्रोल्ड क्लिनिकल ट्रायल्स शुरू कर दिए हैं और इस देश में कोई भी इस तरह के ट्रायल्स बिना CTRI के रजिस्ट्रेशन के नहीं कर सकता। और यह बात तो पतंजलि ने भी बताई थी, तो आयुष मंत्रालय को ये चीज कैसे नहीं पता। अब दूसरी बात जो सबसे अजीब हुई वो ये, देखिए बहुत महत्वपूर्ण एक लेटर था जो कि पतंजलि द्वारा ही यहाँ पे एक सेकंड, ये रहा। निम्स यूनिवर्सिटी राजस्थान के 2 जून 2020 को जो पूरे इस ट्रायल्स के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर थे डॉक्टर गणपत देवपुरा, आपने उस दिन टीवी पे शायद देखा भी होगा उनको, जिनके जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर थे इन पूरे ट्रायल्स के, उन्होंने 2 जून 2020 को ही डायरेक्टर जनरल सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज आयुष मिनिस्ट्री को यह पत्र लिख दिया था कि हम एक क्लिनिकल ट्रायल जिसका नाम है इम्पैक्ट ऑफ इंडियन ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट रेजीम फॉर nCoV-2 COVID-19, जो कि रजिस्टर्ड है विद क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया विद रेफरेंस नंबर CTRI 202005025273, registered on 20th May 2020 as per the guidelines laid down करके फिर उन्होंने लिखा कि आपके स्क्रीन पर भी मिल रहा होगा आपको, जनरल गाइडलाइंस फॉर क्लिनिकल इवैल्यूएशन ऑफ आयुर्वेदिक इंटरवेंशंस बाय सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज is being carried out at NIMS University, Rajasthan, Jaipur. This is for information and necessary guidance, please. जब 2 जून को ही ये पत्र आयुष मंत्रालय को सौंप दिया गया था डॉक्टर गणपत देवपुरा द्वारा, जो इस पूरे क्लिनिकल ट्रायल्स के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर थे, तो आयुष मंत्रालय को बोला इस बारे में कोई जानकारी कैसे नहीं है। यह निश्चित ही थोड़ा अजीब लगा मुझे और इसीलिए काफी कुछ देखने को भी मिला इसके विषय में। काफी लोगों ने लिखा कि ये अनभिज्ञता कैसी, जब 2 जून को दे दिया गया और जब रजिस्ट्री CTRI के साथ 20 मई को ही हो चुकी थी। तो और जैसे हम लोग को जब ये पता हो सकता तो आयुष मंत्रालय को खैर पता कैसे नहीं। अब यहां पर जैसे ही ये चीज निकल के आई, तुरंत आचार्य बालकृष्ण जी ने जो है ट्वीट किया कि भाई देखिए, उन्होंने तुरंत ये चीज ट्वीट में लिखी कि भाई हमने जितने भी सब्जेक्ट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स थे वो सबमिट कर दिए हैं आयुष मंत्रालय को। और बहुत अच्छी बात थी कि कल ही दोपहर ये खबर आई और उनके ट्विटर अकाउंट पर मैंने देखा कि जो पूरा आयुष के साथ विवाद था उसकी पूर्णाहुति हुई, द रेजोल्यूशन ऑफ आयुष कंट्रोवर्सी फाइनली। और इसमें जो सबसे बड़ी चीज आयुष मंत्रालय ने लिखी कि हम एक्नॉलेज कर रहे हैं कि हमें जितने भी सब्जेक्ट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स थे वो सारे रिसीव हो चुके हैं, फिर चाहे वो साइट हो, क्या प्रोटोकॉल था, मेडिसिन, CTRI के साथ रजिस्ट्रेशन, या फिर इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी के क्लियरेंस वगैरह, जितनी भी चीज़ें इन चीज़ों के लिए चाहिए होती है, सैंपल साइज, स्टडी रिजल्ट्स, डेटा वगैरह, और हम एग्जामिनेशन के बाद इसको वैलिडेट करेंगे। तो दोस्तों ये थोड़ा सा अजीब लगा
इसीलिए बहुत वाद विवाद हुआ इसमें, और कई जो राष्ट्रद्रोही ताकतें हैं जो इस देश, धर्म, संस्कृति, वेद, आयुर्वेद से नफरत करने वाले वाम मार्गी जिहादी आदि हैं, इन्हों तो एक बस अवसर चाहिए। इन्होंने तरह तरह का इसका मजाक बनाना शुरू कर दिया, मानो ये कोई ड्रामा चल रहा है। भाई क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल्स था, रैंडमाइज डबल ब्लाइंड प्लेसिबो, ये सबको समझना पड़ेगा, इतना सामान्य चीज नहीं है। बहुत बुद्धिमान लोग हैं पीआरआई में, 500 साइंटिस्ट की एक गजब की टीम है। इस तरह का दुस्साहस करने के पहले 2 बार सोच लिया करो। तो यही एक विषय था दोस्तों। मैटर तो रिजॉल्व हो चुका है और ये बताना आपको आवश्यक था, क्योंकि कई लोग सोच रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, प्रामाणिकता पर सवाल उठ रहा है। तो इस तरह का जो भ्रम जाल है इससे बचें, और आशा करता हूं ये वीडियो जो भी संशय रहा होगा इस संबंध में उससे आपको मुक्त किया होगा। किया है तो कृपया सभी के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ओम नमस्ते।